Yes, sir. So we were to start with occupational structure on the eve of independence. That during British rule तो हालत बहुत खराब थी लोगों की, बट जब लगभग ब्रिटिशर्स 47 में देश को छोड़ के लात मार के भगाए गए यहां से, तो उस जमाने में हिसाब किताब क्या था? एवरीबडी नोज कि भाई 86% ऑफ द पॉपुलेशन यूज्ड टू लिव इन रूरल एरिया. Out of that 72% was involved in agriculture, but इनका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कितना था चलन? 50%. Is that understood well? तो जब हम ऑक्यूपेशन की बात करते हैं चलन, वी हैव 3 टाइप ऑफ ऑक्यूपेशंस. Some people may be employed in primary sector, some may be employed in secondary, and some may be employed in tertiary. टेरिटरी मत बोलिएगा, या सर्विस सेक्टर. अब ये प्राइमरी सेक्टर वाले कौन होते हैं? दोज हु एक्सप्लॉइट नेचुरल रिसोर्सेज, जो लोग फार्मिंग, ऑयल माइनिंग, ऑयल एक्सप्लोरेशन, नॉर्मल माइनिंग, डिगिंग, इन सब चीज में इन्वॉल्व रहते हैं. दे ऑल आर सेट टू बिलोंग टू विच सेक्टर चलन? प्राइमरी. जो लोग मैन्युफैक्चरिंग वगैरह का काम करते हैं, ट्रेडिंग का, बाइंग सेलिंग का काम करते हैं, दे आर इन्वॉल्व इन टर्शरी. But those who are involved in banking, communication, insurance, transportation, warehousing, telecom, any type of service sector children, they are said to belong to tertiary sector. तो उस जमाने में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत कम था, तो कॉमन सेंस की बात है कि सेकेंडरी सेक्टर ऑब्वियस सी बात है सबसे पुअर परफॉर्मिंग था. जब हमारी कंट्री में इंडस्ट्रियलाइजेशन कम होगा, बिजनेस कम होगा, तो लोगों को बैंकिंग की ज्यादा जरूरत है नहीं. जब इंडस्ट्रीज नहीं होंगी, गुड्स नहीं बन रहे होंगे, तो ट्रांसपोर्टेशन की भी जरूरत नहीं है. रिस्क कम होगा इन बिजनेसेस में, तो इंश्योरेंस भी गया तेल लेने. इज दैट क्लियर? फाइनेंसिंग का भी काम एकदम बेकार होगा, बिकॉज इंडस्ट्रीज को ही पैसा चाहिए. तो ये सारी अलाइड इंडस्ट्रीज हैं, जिसको आप बिजनेस की भाषा में बोला करते थे क्लास 11th में, व्हाट चलन? एड्स टू ट्रेड, मतलब हेल्पफुल फॉर ट्रेडिंग बेसिकली. तो जब सेकेंडरी सेक्टर प्रोपेल करेगा, प्रॉस्पर करेगा, तभी हमारा सो कॉल्ड टर्शरी सेक्टर प्रॉस्पर करेगा. या प्राइमरी सेक्टर में आप काम ऐसा करते हो जो सेकेंडरी सेक्टर को सपोर्ट करे. मतलब चावल का आउटपुट इतना ज्यादा, गेहूं की खेती इतनी ज्यादा कि अपने लिए खर्च करने के, कमाने के, खाने के बाद भी हमको उसको एक्सपोर्ट करना पड़ रहा है, तो पैकिंग की जरूरत पड़ेगी. फिर हमको मिल सेटअप करनी पड़ेगी, दाल मिल, राइस मिल, चीनी मिल एंड ऑल दैट. बट वो भी उस टाइम पे था ही नहीं, एक्सपोर्ट्स वगैरह एकदम नेग्लिजिबल हुआ करते थे. सो एट दैट टाइम मेजॉरिटी पीपल हु वर एम्प्लॉयड इन प्राइमरी सेक्टर चिल्ड्रन, उसमें से भी 50% लोग डायरेक्ट एग्रीकल्चर का काम करते थे, मतलब जिनके खेत हुआ करते थे. और जिनके हमारे जैसे लोग नौकरी करते थे, इट वाज अराउंड 20%. फॉरेस्ट्री, फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड प्लांटेशन. ये सर एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है? सारे एनिमल्स की शादी करा दी, हस्बैंड हो गए उनके. फिशरीज तो मछली पालन हो गया, गांव वगैरह में एक तालाब बना दिया और उसके अंदर मछलियां पल रही हैं. इज दैट क्लियर? तो ये मछली पालन हो गया. एनिमल हस्बेंड्री कोई बता पाएगा क्या होता है? पशुपालन, मतलब आपने गैया ले ली और सो लो गैया खाना खा लो गैया. हाँ सर, पशुपालन ये काम आजकल घरों में भी होने लग गया है. कैसे? मम्मी सर हमको बोल देती है गधे हो, हमको पाल भी रही हैं. एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन. समझ में आ गया? वो तो मम्मी मजाक में बोल देती हैं, आप सीरियसली मत लीजिएगा, क्योंकि अगर आपने सीरियसली ले लिया, 4 बार उन्होंने गधा बोला, आप ढेंचू ढेंचू करना चालू कर दी है. ओके, तो ये काम नहीं है. तो पशुपालन का काम, जैसे सर गैया वगैरह पाल ली, ढेर सारी बकरी वगैरह, दूध निकाल के बेच दिया. इज दैट क्लियर? बकरी किसी काम में नहीं है, चलो बकरीद में बेच दो इसको. इज दैट क्लियर? जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी दोनों जगह काम आएगी. फाइन. फॉरेस्ट्री, पेड़ वगैरह लोग काटते थे. फिशरी, मछली पालन बता दिया. प्लांटेशन, फूलों की भी खेती करते थे, फलों की भी खेती करते थे. एंड देन वी हैव चिल्ड्रन माइनिंग. अब माइनिंग में इतना ज्यादा कंट्रीब्यूशन क्यों नजर आ रहा है आपको? मतलब इतना कम क्यों नजर आ रहा है? क्योंकि माइनिंग के लिए कैपिटल चाहिए हमको भैया, और कैपिटल तो भाई मशीन, और मशीनें हमारे पास थी ही नहीं. तो ये सब क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं. आपको एक चार्ट दे देंगे और पूछेंगे फ्रॉम द अबव एनालिसिस व्हाट कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन दैट व्हाई पीपल इन दोस टाइम्स वर लीस्ट इंडल्ज्ड और एंगेज्ड और इन्वॉल्वड इन माइनिंग एक्टिविटीज. 2 नंबर का एक छोटा सा क्वेश्चन मान लीजिए अगर आ गया 3 नंबर का, तो आपको थोड़ा सा 10-12 लाइन लिखना पड़ेगा. इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? क्योंकि इट रिक्वायर्स कैपिटल, और कैपिटल हमारे पास थी नहीं. इट रिक्वायर्स ह्यूज मशीन इंस्टॉलेशन, मशीन इंस्टॉलेशन नहीं थे. इट एज वेल रिक्वायर्स स्किलफुल लेबर आल्सो, बट एट दैट टाइम पीपल वर नॉट सो मच स्किल्ड. तो 2-3 पॉइंट्स आप इस तरह से लिख सकते हैं.
तो अकल अगर होगी आपके पास, आपने मेरी बातें सुनी होंगी, तो आप बढ़िया आंसर लिखाएंगे। समझ गए? चलिए, सेकेंडरी सेक्टर में हार्डली 10% पीपल यूज टू वर्क। स्मॉल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, थोड़ा बहुत कैपिटल इसमें भी चाहिए होता था। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ओनली 1.1। अब अगेन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, और ये जो भी कम था, इसका रीजन क्या था बच्चों? ओनली एंड ओनली कैपिटल डेफिशिएंसी, और कोई रीजन नहीं था। ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, अदर सर्विसेज, सब मिला के आपको लगभग 16% ही मिलता था ये। और आज सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट कहां पे बच्चों पता है? टर्शरी सेक्टर में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट है। आने वाले टाइम में 4 सेक्टर हो जाएंगे, रील सेक्टर हो जाएगा। यूट्यूब पे रील बनाते हैं कुछ लोग, किसी दूसरे का वीडियो अपलोड करके अपनी आवाज फालतू की पीछे से पाकिस्तान को लाइक करते हैं, तो हनुमान जी पे कमेंट करिए, हनुमान जी को लाइक करते हैं, शिव जी पे कमेंट करिए, शिव जी को लाइक करते हैं, सर पे कमेंट करिए, सर को लाइक करते हैं, पैर पे कमेंट करिए। यही सब पागलपंती चलती रहती है आजकल। तो ये भी एक बहुत प्रोपेलिंग इंडस्ट्री है, और इसको बढ़ावा कौन देता है? मम्मी पापा का नजरअंदाज बच्चों को करना। समझ में आया कि नहीं आया? 2 चप्पल मिले, उसकी भी एक वीडियो बननी चाहिए, बनती है उसकी भी रील। डन दिस? आदित्य जी समझ गए? आजकल रील नहीं बन रही है, ये भी रील मास्टर थे किसी जमाने में। अच्छा, छोड़ दिया रील बनाना, चलिए कोई बात नहीं। चले भाई, चले भाई, चलिए। सो एग्रीकल्चर के बारे में आपको बता दिया गया, बट ये डेटा इंपॉर्टेंट है चिल्ड्रन। इंग्लैंड एंड अमेरिका तो बहुत पीछे थे। 2% पीपल वर इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर। जापान में चिल्ड्रन 12%। इनको लगता था बाहर से खरीदेंगे, कोई जहर मिली गेहूं ना दे दे हमको, तो थोड़ा उगा लेते थे। जर्मनी ओनली 4%। सर तब भी ये देश हमसे आगे क्यों है? ये हमसे आगे इसलिए है क्योंकि सो कॉल्ड इन्होंने अपने काम पे ध्यान दिया। हमने किस पे ध्यान दिया? लड़ाई झगड़े पे। समझ में आ गया? एक लड़के ने फोन कर दिया, भाई आ जाओ, यहाँ लड़ाई हो रही है। 10-12 खलियर, कोई काम नहीं है, चलो। एक को और पकड़ लिए, ये तुम्हारा नया आईफोन है ना, तुम भी चलो। अरे भाई मैं मारो नहीं पाता किसी को, तुम्हें सिर्फ वीडियो बनाना है। इज दैट क्लियर? तो एक को वीडियो बनाने के लिए गए साथ में। इज दैट अंडरस्टूड? चलिए, तो इन कंट्रीज में एग्रीकल्चरल डिपेंडेंसी वाज वेरी लेस। ये क्या सोचते थे, जैसे अमेरिका की मैं आपको बात बताऊं, कि अपनी कंट्री में इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़िया करिए, मार्केटिंग बढ़िया करिए। बेसिकली अमेरिका इज नोन फॉर मार्केटिंग ओनली। अमेरिकन मार्केटिंग अच्छी कर लेते हैं, उनका कोई मैन्युफैक्चरिंग भी उतना अच्छा नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग सबसे अच्छी है, इंजीनियरिंग सबसे अच्छी अगर है तो जापानीज और चाइनीज, चिंकियों की है बस। समझ में आ गया? चाइनीज को दुनिया में चिंकी बोला जाता है। तो अमेरिकन मार्केटिंग में बहुत तेज थे, तो इन्होंने सोचा कि अपने आप प्रोडक्ट्स को बनवा के मार्केट करके दूसरे देशों में बेच के पैसा कमाते हैं, और उस पैसे से अफ्रीका में जो ऑर्गेनिक फार्म्स हैं वहां का हुआ हुआ खाना हम खाएंगे, और फर्टिलाइजर और अमोनिया से युक्त बर्बाद खाना अफ्रीकन को फ्री में देंगे। इसीलिए अफ्रीकन इतने हेडम्बे टाइप के होते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? एक जोड़ी जूता अफ्रीका का खरीद दिए 6 नंबर, आपके दोनों पैर में आ जाएगा वो। गॉट इट? जर्मनी का नाम तो आपने सुना ही होगा, फिजिक्स में आपने थ्योरी पढ़ी होगी, क्वांटम थ्योरी चिल्ड्रन, सुना है ना? मैक्स प्लैंक साहब ने दी थी। उन्हीं के नाम पे जर्मनी में मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट खोला गया है रिसर्च के लिए। इकोनॉमिक्स में, साइंसेज में, सोशल साइंसेज में, ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में, बहुत चीजों में। बच्चे कहेंगे सर पैसा कितना लगता है पढ़ने का? फ्री, कोई फीस नहीं होती इनके। इसके अलावा 1,15,000 रुपए से लेकर 3 लाख रुपए महीने तक की इंडियन करेंसी में आपको मिलती है सो कॉल्ड फ्री की वहां की स्कॉलरशिप। 39 नोबेल लॉरिएट्स वर द आउटपुट ऑफ दिस इंस्टीट्यूट। 39 फ्रॉम वन इंस्टीट्यूट। इंडिया में पिछले 70 साल में 39 ना हुए होंगे। गॉट इट क्लियर? क्योंकि वहां लोग काम करते हैं, पढ़ते हैं। ये नहीं कि बाइक लेके डर डर डर, फिर जो रील और पबजी सब्जी, काम है ना लोगों के पास। यहाँ खाली लोग हैं, 5 आंटियां मिल गई, छठी आंटी बुराई कर रही है, छठी आ गई, सात्विक बुराई, मतलब परफेक्टली इलास्टिक बुराई। कोई ना कोई आ रहा है तो किसी न किसी बुराई चली रही है। नेक्स्ट, समझ में आ गया? तो हमारी बैकवर्डनेस जो है बच्चों, हमारी सोच की वजह से है, और किसी की वजह से नहीं है। बच्चा थोड़ा सा रो रहा है, मेरे से नहीं पढ़ा जा रहा, मेरे नहीं समझ में आ रहा। पेरेंट कहा कोई बात नहीं बेटा, बिल्कुल ना पढ़ा, अगले साल रिपीट कर लियो क्लास। जर्मनी में क्या होता है, तू ई रिक्शा चला चल के, नहीं नहीं मैं एकदम फिट हूं, मैं पढ़ने जा रहा हूं, ऐसी क्या बात है, मैं रिसर्च करूंगा ई रिक्शे की सेल पे। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया? चलिए,
इंडस्ट्री दैट इज सेकेंडरी सेक्टर चिल्ड्रन, 9% लोग हिंदुस्तान में उस जमाने में मैन्युफैक्चरिंग और माइनिंग में इंडस्ट थे। यूएस में 32% था, इंग्लैंड में 42 और जापान में 39। अब सोचिए, अगर इंग्लैंड यहीं पे मशीन लगा लेता, इंग्लैंड वाले ब्रिटेन वाले यही का रॉ मटेरियल प्रोसेस करते, तो सबसे पहली चीज तो कोई इतने महंगे में खरीदता ही ना, बिकॉज सबको पता था कि इनकी कॉस्ट इतनी है नहीं, ये सिर्फ प्रॉफिट लूटे पड़े हमको। और लोग उस तरह की मशीनें हिंदुस्तान में बना लेते, क्योंकि इंडियंस होते बड़े दिमाग से तेज है, बड़े अडेप्टेबल टाइप के हैं। समझ में आ गया? तो इसीलिए वो यहां से रॉ मटेरियल लेके जाते थे, वहां पे अपना एम्प्लॉयमेंट ना रिड्यूस हो, बना के यहां पे वापस बेचते थे। तो इंडिया एक तरह का सप्लायर और बायर था बस। समझ में आ गया? ये डेटा जरूर लर्न कर लीजिएगा। रीजन फॉर अनबैलेंस ग्रोथ इज अंडरस्टूड चिल्ड्रन। तो इंडिया में सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर क्यों ग्रो नहीं कर पाया? टर्शरी की वजह तो सेकेंडरी थी, और सेकेंडरी की वजह वही है बच्चों, व्हाट? कैपिटल डेफिशिएंसी। हैड देयर बी नो कैपिटल डेफिशिएंसी, शायद कोई प्रॉब्लम कभी हुई ही ना हो। तो आज अगर हम अपने बच्चों को प्रेरित करें और स्कूलों में बच्चों से बोला जाए एक प्रोजेक्ट बना के ले आना। कैसे बनता है प्रोजेक्ट, मैं आपको बताता हूं। क्लास प्रेप से लेकर क्लास 5 तक ये सारे के सारे प्रोजेक्ट्स प्लांट एंड मशीनरी के थ्रू बनाए जाते हैं। पापा एंड मम्मी, समझ में आ गया? क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक के प्रोजेक्ट्स फर्नीचर एंड फिटिंग्स बनाते हैं, फूफा जी एंड फूफी जी, मतलब दोस्त यार। क्लास 11th और 12th में कौन बनाता है प्रोजेक्ट? गूगल चाचा। ठेंगा आपने रिसर्च की, क्या समझे आप? क्या समझे? क्योंकि बचपन से एजुकेशन कल्चर इंडिया में क्या है, तभी भी तो वही था, आज भी वही है। बेटा ये 4 चैप्टर आ रहे हैं, रट लेना कायदे से, ये 15 क्वेश्चन है उसके ऊपर, इसी में से 6 आएंगे। इज दैट क्लियर? आंसर ही बस इतना ही लिखना है, ज्यादा लिखोगे तो हमें चेक करने में प्रॉब्लम होगी, कम लिखोगे तो तुम्हें नंबर में प्रॉब्लम होगी, तो बस इतना ही लिख देना। फिर बच्चा पूछता है सर डेटा रखना पड़ेगा, खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? यहाँ पे लॉजिक क्या है? बस बेटा पास हो जाओ, काम खत्म। फिर पकौड़ी, आलू, समोसा बेचना, स्वीट डिश के साथ टनाटन दुकान चलेगी। अंडरस्टैंडिंग? तो इंडिया में रिसर्च इसीलिए पीछे रह गया। यूनिवर्सिटीज में रिसर्च क्या होती है? प्रोफेसर अपने नीचे 5-6 बच्चे ले लेता है, उनकी स्कॉलरशिप आती है, आधा पैसा उनका खा जाता है। बच्चे ने प्रोफेसर साहब के बेटे और बेटी की शादी में बढ़िया वेटराई कर दी, उसको पीएचडी अवार्ड हो गई। समझ में क्या? नौकरी लग जाएगी 25-30 साल तक, काहे परेशान हो रहे हो? इज दैट अंडरस्टूड? फिर वो बच्चा बेचारा धरना प्रदर्शन करने लग जाता है, कुछ आत्महत्या कर लेते हैं, कुछ और कहीं काम धंधा पकड़ लेते हैं, क्योंकि थे तो दिमाग से तेज, पढ़े लिखे थे। तो रिसर्च इन इंडिया इज टोटली अ सुपर फ्लॉप शो, क्योंकि बचपन से ये सुपर फ्लॉप शो है। लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया? तो मैं हर बात यही करता हूं, इसी बात को मैं एडवोकेट करता हूं, कंटेंट बच्चे को पढ़ा दीजिए बस, बच्चे को समझा दीजिए कि लॉजिक क्या है, क्वेश्चन आंसर बच्चा खुद लिख के, रिसर्च बेस खुद लिख के सब कुछ करे। तो 4 चीज अगर रट के जाएंगे तो जीवन हमेशा वही रटन विद्या के अंदर ही रहेगा। क्यों आईटी जेई में इतने बच्चे मेहनत करते हैं तब भी सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं? क्योंकि एक्चुअली सिलेक्शन के लायक ही 2-3% है, और उसके बाद जो अच्छे थे भी, हमारी सरकार का रिजर्वेशन सिस्टम, जनरल कैटेगरी वाले हैं तो आपने पाप कर दिया हिंदुस्तान में पैदा होके, आप बहुत बड़े पापी थे। समझ में आ गया? काहे आप जनरल में पैदा हो गए? इज दैट क्लियर? तो छोटे बच्चों को बात अगर पता लग जाएगी, वो अस्पताल से भाग जाएंगे, हमको नहीं पैदा होना यहाँ पे। समझ में आ गया? तो ये सबसे बड़ी सिस्टम की समस्या हमारे यहाँ, क्योंकि अगर रिजर्वेशन नहीं होगा तो वोट नहीं मिलेगा सरकार को। समझ में आ गई बात? इसीलिए पढ़े लिखे लोग देश छोड़ के चले जाते हैं, और वहीं जाते हैं जहां पे उनकी इज्जत है थोड़ी सी। खोपड़े में बात गई? नहीं समझ में आया? अभी नासा ने कुछ दिन पहले 1.5 मिलियन और बिलियन लाइट ईयर्स के दूर एक उनका साइकी नाम का डीप स्पेस में शटल गया हुआ है, वहां से लेजर बीम आई, तो उसको कुछ नोट डाउन कर रहे हैं वगैरह वगैरह, ज्यादा मेरे को नहीं आता इसके बारे में। उस प्रोजेक्ट को जो मॉनिटर कर रही है लेडी, हर नेम इज मिसेस मीना श्रीनिवासन, अपने इंडिया की ही है। इंडिया में शायद उनको नासा जैसा तो इंडिया में खैर कुछ है ही नहीं अभी, इंडिया में हो सकता है रिजर्वेशन के चक्कर में उनको वहां जॉब ना मिल पाया हो, इसलिए वो वहां चली गई। तो हमारे लोग बाहर जाके ज्यादा तरक्की करते हैं, क्योंकि वहां पे अपॉर्चुनिटीज, यहाँ पे भी है, छोले भटूरे की अपॉर्चुनिटी है, समझ में आ गया, मोमोज की अपॉर्चुनिटी है, पबजी की अपॉर्चुनिटी है, खोपड़े में बात गई, सिंपल एज दैट।
समझ में आ गया? यहाँ तो भाई पेरेंट्स को दिखाना है बच्चे ने 10वीं पास कर लिया है, नोबेल प्राइज के बराबर है, लो बेटा तुम्हारी हार्ले डेविडसन। पड़ोस वाला कह रहा है वो शर्मा जी अपने बेटे को हार्ले डेविडसन लेके दिए हैं, गुप्ता जी कह रहे हैं अपने बेटे, तू चिंता ना कर, तू 33% लेके आ, मैं तेरे को BMW लेके दूंगा। उसका 32.5 आया, पिताजी कह रहे हैं बेटा 2 BMW खरीदो तुम, बगल वाले को जलाना भी है। इंडियन मेंटालिटी इज दिस बेसिकली। कहां से रिसर्च प्रमोट होगी भैया? यहां तो रिसर्च क्या कह रहे हैं जग्गी भाई, वेबलिन इफेक्ट। यहाँ वेबलिन इफेक्ट है, वेबलिन वहां पैदा हुआ था, इफेक्ट हिंदुस्तान में चल रहा है। चलिए चलते हैं आगे। तो ये सब बातें आपको इसलिए बताते रहता हूं ताकि आप अगर पेरेंट बने, मतलब बनेंगे क्या मतलब, जनरल है ऑब्वियस सी बात है, नहीं तो चिता को कौन देगा, किराए पे तो कहीं से अडॉप्ट करके लाएंगे नहीं। गॉट इट क्लियर? तो जरा परवरिश ठीक से करें अपने बच्चों की, और मेरा ये वीडियो पापा मम्मी को जरूर दिखा दीजिएगा, जो आपकी वो उल जलूल डिमांड्स पूरी करते रहते हैं। अगली बार लखानी और बाटा का जूता खरीद के लाएंगे आपकी डिमांड पूरी करने से पहले। गॉट इट क्लियर? नहीं डरने की जरूरत नहीं, वोल्टेज फ्लक्चुएशन है। समझ में आगे बात चल रही है? चलिए चलते हैं आगे। इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंफ्रास्ट्रक्चर बच्चों जनरली दो तरह का होता है, एक होता है इकोनॉमिक रिलेटेड विद मनी, और एक होता है सोशल। मनी रिलेटेड डायरेक्टली जो होता है उसमें क्या क्या आता है, ट्रांसपोर्ट इज देयर, कम्युनिकेशन इज देयर, बैंकिंग इज देयर, पावर सेक्टर इज देयर। सोशल में वी हैव एजुकेशन, वी हैव हेल्थ एंड वी हैव हाउसिंग। तो इकोनॉमिक में 4 आएंगे और सोशल में सिर्फ 3। नहीं समझ में आई बात? इकोनॉमिक में 4 और सोशल में 3। कैसे सोशल में 3 याद रख रहे हैं, एस का उल्टा कर दीजिएगा। इकोनॉमिक में कितने आएंगे? 4। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? चलिए सो लेट्स अंडरस्टैंड कि भाई एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या तरीके थे उस समय में। रेलवेज ब्रिटिशर्स ने क्यों डेवलप किया? ताकि जो भी ब्रिटेन से सामान बन के आए वो इंडिया के कोने कोने तक इजिली पहुंच जाए। इज दैट क्लियर? जो भी मार्केट वाइड हो रही है वो अल्टीमेट बेनिफिट किसको देगी? सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स को। क्योंकि एक चीज और थी जो किसी किताब में शायद नहीं लिखी है, जो आपको एनालाइज करनी पड़ेगी। क्या ब्रिटिशर्स ने कभी ये चाहा होगा कि चलो अपनी ट्रेन में इंडियन मैन्युफैक्चर के गुड्स भी लोड करके इंटीरियर्स तक पहुंचा दो? कभी नहीं। हमारा कंपटीशन हम क्यों डेवलप करें? तो ब्रिटिशर्स क्रिएटेड अ मोनोपोली थ्रू रेलवेज। क्योंकि उस समय कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क तो ऐसा कुछ था ही नहीं, शायद आईपीआर कहां हुआ करते थे उस जमाने में। तो कम्युनिकेशन के थ्रू, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू दे क्रिएटेड मोनोपोली। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये सब लाइन जरा लिख लीजिए, जब आंसर में एग्जाम में लिख के आएंगे तो ब्रिटिशर्स क्रिएटेड मोनोपोली नॉट थ्रू ट्रेडमार्क, ब्रांड नेम, फ्रेंचाइज, but through railway transport system where they transported only their foreign made goods to be sold in India and not Indian goods as such. याद रखेंगे इन बातों को, अगर भूल भी जाएं कोई बात नहीं, वीडियो को रीलुक करके नोट कर लिया करिए और हाइलाइटर से मार्क कर लिया करिए। 4 बार जब पढ़ेंगे तो एग्जाम में ये चीज आपको याद हो जाएगी। ओके, पोर्ट्स किस लिए डेवलप किए गए थे? ताकि रॉ मटेरियल ब्रिटेन तक इजिली पहुंच जाए और शिप के थ्रू जो इंपोर्ट हो रहा है ब्रिटेन से वो भी इजिली आ जाए। अभी अडानी साहब भी पोर्ट डेवलपमेंट इसलिए कर रहे हैं। पोस्ट एंड टेलीग्राफ, अब तो टेलीग्राफ बंद हो गया एंड इट्स हार्ड टू बिलीव, शायद आपने कभी टेलीग्राफ ऑफिस देखा बच्चों? नहीं देखा, आपके जमाने का नहीं है। पीपल मस्ट बी नोइंग व्हाट इज कॉल्ड एज ईमेल चिल्ड्रन। ईमेल पता है क्या होता है? क्या होता है? हाँ सर, जीमेल का भाई है सर। ईमेल इज इलेक्ट्रॉनिक मेल सर्विस। व्हाट चिल्ड्रन? इलेक्ट्रॉनिक मेल सर्विस। कैसे ईमेल करते हैं पता है ना? जब ईमेल नहीं था तो इसके पहले फैक्स मैसेजिंग होती थी। पीपल नो व्हाट इज अ फैक्स मैसेज? आपने लेजर प्रिंटर देखा होगा, समझ लीजिए उस प्रिंटर के साथ एक टेलीफोन अटैच्ड है और आपने प्रिंटर का स्कैनर यूज करते हुए कोई पेपर इंसर्ट किया और टेलीफोन लाइन से कनेक्टिविटी स्टैब्लिश होती थी। जहां पे आपको मैसेज सेंड करना है वहां पे वो एंटर का बटन दबा के आपका मैसेज रिसीव करेंगे और वहां वही प्रिंट आउट निकलेगा जो आपने यहां से सेंड किया है। नहीं समझ में? समझ में आ गया? तो ये सर्विसेज बड़ी महंगी थी तो ईमेल आ गया। और फैक्स के पहले भी टेलीग्राम सर्विस हुआ करती थी। अरे सर ये अभी भी चलता है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, वो तो टेलीग्राम ऐप है व्हाट्सएप की तरह। व्हाट इट क्लियर? टेलीग्राम सर्विस एक्चुअली होती क्या थी? मान लीजिए कि आपको कोई अर्जेंट मैसेज पहुंचाना है, आई रिपीट, कोई अर्जेंट मैसेज पहुंचाना है, तो आप पोस्ट ऑफिस जाते थे और वहां पे अर्जेंट मैसेज ये देते थे, मौसा जी इज इल,
ये मैसेज चला गया आपके रिलेटिव को, झटपट वो दौड़े चले आए। तो स्मॉल मैसेजेस के लिए एक टेलीग्राफ सर्विस हुआ करती थी। अगर आपने वो मूवी देखी हो अक्षय कुमार की, जिसमें वो अराउंड 35 वर देयर हु फॉट विद द अफगान 10,200 वर्थ ऑफ आर्मी, केसरी, देखिए सब याद रहता है। अभी पूछ लूं ऑक्यूपेशनल रेट में प्राइमरी सेक्टर क्या था, सिर्फ खुजलाने लग जाएंगे बिना जुए के। केसरी मूवी, एक वहां पे होता है ना सो कॉल्ड गार्ड किले में जो मैसेजिंग सिस्टम पड़ता है, उसको टक 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 करके एक डिवाइस होती है जिससे मैसेज आता है। थोड़ा बहुत आप समझ लें कि टेलीग्राफ वैसे ही चला करता था। तो इन्होंने ब्रिटिशर्स ने इसलिए डेवलप किया ताकि जो कम्युनिकेशन सिस्टम है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन इंडिया वो काफी इंप्रूव हो जाए। रोड्स क्यों डेवलप की गई थी? इजी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री टू द पोर्ट्स एंड फिनिश गुड्स फ्रॉम पोर्ट्स, इफ नॉट थ्रू रेलवेज। हर जगह थोड़ा ट्रैक था क्योंकि ट्रैक बिछाना महंगा है, रोड्स तो हर जगह थी, तो इजिली उन जगहों पे भी मटेरियल चला जाए, हमारे गुड्स चले जाए जहां पे हमारा रेलवे सर्विस नहीं है। तो सर वो काम तो गडकरी अंकल भी कर रहे हैं। नहीं, ये लोग उतना अच्छा नहीं करते थे जितना वो कर रहे हैं, वो ज्यादा अच्छा कर रहे हैं। समझ गया इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत बच्चों? तो समझ में आ गया बच्चों कि ब्रिटिशर्स का मेन साजिश मोटिव क्या था कि इकोनॉमी को उतना ही डेवलप करो जिससे ब्रिटिश इकोनॉमी में ज्यादा एडवांटेज हो इन रिस्पेक्ट टू ओनली इंडियन इकोनॉमी इंडिविजुअली। समझ में आ गई बात कि नहीं आई? पक्का? चलिए ये देखिए कहां से आ रही है ट्रेन बताइए? स्टेशन से आ रही है। अरे स्टेशन तो इधर इधर थोड़ा आ रही है, पीछे से आ रही है। कहां से आ रही ट्रेन? पीछे से आ रही है। बस काम खत्म, इतना ही बोलना है आपको। चलिए डेट वगैरह लर्न कर लीजिएगा, ये सब बताई दिया आपको। सो बताइए बच्चों, क्या ब्रिटिश रूल का कोई पॉजिटिव इंपैक्ट था और क्या सर? कितने हिस्ट्री के टीचर्स को नौकरी उसी पैसे तो मिली हुई है, कितने घर के चूल्हे जल रहे हैं उस पे, ये सब भी लोग आंसर लिख के आ जाते हैं एग्जाम में। Were there any impact of British rule in positive in India or negative? Yes sir, many people have been employed. कितनी धरोहर बन गई। अगर आप कभी अपने प्रयागराज सिटी को ही ड्रोन से देखिए तो यूरोप से कम लगता नहीं है बच्चों, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे चर्च, हाई कोर्ट, इन सब की बिल्डिंग्स बनवाई और वो यूरोपियन स्ट्रक्चर ही अडॉप्ट करते थे। तो प्रयागराज सिटी में अगर लोगों ने देखा हो, एक ऑल सेंट्स कैथीड्रल है सिविल लाइंस एरिया में, उसकी सच्चाई शायद आपको नहीं पता होगी बच्चों। वो चर्च एक्चुअली अर्जेंटीना में बनना था, चिट्ठी गलती से यहां चली आई, तब तक फाउंडेशंस उसकी बन चुकी थी, तो सोचा गया कि अब इसको खंडर करने से अच्छा है कि इसको बना दिया जाए। तो ओरिजिनली दैट चर्च वाज टू बी कंस्ट्रक्टेड इन अर्जेंटीना, गलती से वो इलाहाबाद सिटी में बन गया। और ये एकदम सत्य बात है क्योंकि मेरे एक जानने वाले हैं वो डिफेंस में है। तो एक बार मैंने देखा उनकी गाड़ियों की जो लाइट्स थी वो सवेरे 6 बजे से ऑन चल रही हैं। तो आए आज कि भाई ये पागल हो गए क्या, सवेरे 6 बजे से हेडलाइट क्यों ऑन कर दी है? आजकल तो गाड़ियों में हेडलाइट ऑन रहती है, पहले ऐसा नहीं होता था। तो आर्मी से एक चिट्ठी आई थी कि शाम को 6 बजे आपको ट्रक की, बस की, बाइक की, कार की लाइट्स ऑन करनी है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी। गलती से उस नोटिस में एएम की जगह, सॉरी पीएम की जगह एएम लिख गया। अब जब तक अगला नोटिस आ नहीं जाता तब तक इट हैज टू बी फॉलोड। सो दैट ऑफिसर टोल्ड मी दिस थिंग। जैसी गलती यहां हुई ऐसी गलती हिस्ट्री में भी एक बार हो चुकी है। चलिए पहला बच्चों, ब्रिटिशर्स ना होते तो फार्मर्स को कभी भी सबसिस्टेंस फार्मिंग से कमर्शियल फार्मिंग की तरफ हमने मोल्ड किया ही ना होता। खोपड़े में बात गई। कभी भी नई अपॉर्चुनिटीज आती ही ना एम्प्लॉयमेंट की, क्योंकि रेलवे और रोडवेज इतना ओपन हो गया, लोगों के लिए एक जगह से दूसरी जगह कम्यूट करना बिकेम वेरी इजी। पहले लोग अपने गांव के अंदर ही रहते थे, बाहर जाने में बहुत डरते भी थे और शर्माते भी थे। तो सर शर्मिला टैगोर के भाई थे क्या सब लोग? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। व्हाट इट क्लियर, थोड़ी सी हिचकिचाहट होती थी, अनस्किल्ड होते थे, सोचते थे शहर जाएंगे तो पता नहीं लोग क्या बोलेंगे। आज भी लोग ऐसे ही बोलते हैं आ गया देहाती, बट जितनी अकल उनके पास होती है चाहे तो आपको बेच खाएं। लॉजिक समझ, तो गांव वालों से कोई पंगा मत लीजिएगा, जाएंगे फुल पीस में, आएंगे टुकड़े टुकड़े गैंग में। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियरली अंडरस्टूड। कंट्रोल ऑफ फेमाइंस, ट्रांसपोर्ट बन गया, लोगों की तबीयत खराब होती थी, कहीं पे भुखमरी होती थी, तो फेमाइन अफेक्टेड एरियाज में रिलीफ पहुंचाना बिकेम वेरी सो कॉल्ड इजी। अगर ब्रिटिशर्स ना होते बच्चों तो क्या आप पापा मम्मी के साथ कभी शिमला घूमने जा पाते? अब इसमें ब्रिटिशर्स का क्या हो गया सर? शिमला रेलवे स्टेशन किसने बनाया था? मैंने? मेरे मौसा जी ने? मेरे चाचा जी ने? अरे ब्रिटिशर्स ही बनवा के गए थे। समर कैपिटल क्या कह रहे हैं?
बाई रोड जा सकते थे। जिस इंसान के अंदर अकल उतनी होती है उतनी बात करता है, मैंने ऐसा किसी किताब में पढ़ा था। भाई रोड नेटवर्क्स उतने स्ट्रॉन्ग जितने आज हैं उस जमाने में थे ही नहीं। आज आपको शायद 2 लेन का हाईवे भी वहां या 1.5 लेन का हाईवे भी नजर आ जाएगा, बट ज्यादा इजी एंड कन्वीनियंट एंड चीपेस्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन, सॉरी कम्युनिकेशन तो जियो है, सो कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन इंडिया में क्या है चिल्ड्रन? रेलवेज। और रेलवे अपनी टिकट में झूठ को लिखता भी है दैट वी रिकवर ओनली 57% ऑफ द कॉस्ट ऑफ टिकट। मैंने फोन किया 1-2 बार उनके मिनिस्टर्स को, लाओ मेरे को भेज दो, मैं 157% उनको रेवेन्यू दूंगा। फोन ही काट दिया मेरा। फिर कॉल किया तो ब्लैकलिस्ट में डाले हुए नंबर। समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो इसीलिए इन्होंने रोड वगैरह बनाई थी। और अगर ब्रिटिशर्स ना होते तो देश में ये जो यूपीएससी का एग्जाम होता है ना चिल्ड्रन, ये भी किसकी देन है? ब्रिटिशर्स की। जो लोग आईएएस वगैरह की पढ़ाई करते हैं, बेस्टेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस आईएएम आपको नहीं सिखाएगा, जो सो कॉल्ड यूपीएससी में सिखा दिया जाएगा। और उस समय आईएएस नहीं होता था, उस समय क्या होता था? नहीं, आईपीएस तो अभी होता है। क्या होता है पता है? दैट टाइम इट वाज आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विसेज। व्हाट इट क्लियर? अब यूपीएससी हो गया, जिसमें टॉप 74 सीट्स फॉर आईएएस होती हैं। उसके नीचे फिर आता है आईपीएस, आईपीएस के नीचे आता है आईएफएस, फिर चलता जाता है चलता जाता है चलता जाता है चलता जाता है। स्वाद अनुसार, हैसियत अनुसार, रैंक अनुसार, चाहत अनुसार लोग प्रोफाइल ले लेते हैं। चलिए खैर, मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। अगर ब्रिटिशर्स ना होते तो मैं आपकी बर्थडे पार्टी में 1 किलो राइस देता और आप मेरी एनिवर्सरी में 20 किलो सो कॉल्ड गुड़ दे देते। स्पेलिंग से माइंड मत करिएगा, समझ में क्या? तो ये होता बार्टर सिस्टम। क्योंकि मॉनेटरी एक्सचेंज हो गया तो मैं आपके बर्थडे में 101 रुपए दूंगा कैश, और आप भी 11,000 करोड़ दे सकते हैं। तो मॉनेटरी सिस्टम को भी ज्यादातर, नहीं गुड़ लिखा हुआ है, गुड़, समझ में आ गया? Had there been no British rule in India, children, division of labor, specialization monetary terms में कभी भी रेम्यूनरेटिव होता ही ना। तो कहने की बातें अलग है, मूवीज वगैरह में जो दिखा दिया जाता है वो अलग चीज है। मैं ये नहीं मानता कि भाई हर चीज सही की उन्होंने, एवरी कॉइन हैज 2 साइड्स, बट मैं ये जरूर मानता हूं कि भाई मेजॉरिटी थिंग्स दैट दे डिड वर गुड। माइनॉरिटी जो खराब लगती है वो यहाँ के लोग भी कुछ कम बदमाश टाइप के नहीं थे, तो उन्होंने जितना कम कर्म कांड किया यहाँ वालों ने उसको और बढ़ा चढ़ा के दिखाया लोगों को। इज दैट क्लियर? चले आगे। एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, लेगेसी ऑफ एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो हमें यूपीएससी में नजर आता है चिल्ड्रन, जो हमें नजर आया करता था प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया में, जो हमें आज नजर आता है कहां पे बच्चों? नीति आयोग में। और आप इस बात को सुन के बड़े सो कॉल्ड भौचक्के रह जाएंगे, इंडिया का जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इसको काफी देशों में इलेक्शन करवाने के लिए बुलाया जाता है। अब ये मत सोचिएगा सर वहां पे भी सरकार बीजेपी बन जाएगी। समझ में आ गया? किसी बटन दबा वोट नहीं जाएगा, सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होता है। गॉट इट क्लियर? समझ में आ गया? तो ये इसीलिए बिकॉज दे हैव अ फेथ इन अस। और जितनी बढ़िया जुडिशरी हमारी है शायद किसी की है ही नहीं। नॉट इन टर्म्स की केस लंबा चलता रहता है, लोगों को नोट कमाने का मौका मिलता है। पीपल हैव अ फेथ इन जुडिशियल सिस्टम। एक की दूसरे से लड़ाई होती है, उसको क्या बोलता है? आई विल सी यू इन द कोर्ट ऑफ लॉ। पाकिस्तान में क्या होता है? वहां तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया जीके की किताब में, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ अवर कंट्री। बड़े कंफ्यूज थे वो लोग। मैंने कहा मेरा नाम रखवा दो, हो सकता है तख्ता पलट हो जाए। कह रहे हैं आप पहले चाय की दुकान जाके तख्त को पलटिए, फिर तख्ता पलट होएगा। गॉट इट क्लियर? तो बड़ा बढ़िया देश है। अभी मैं क्लास लेने से पहले थोड़ा सा भोजन कर रहा था, तो घर वालों के पास कोई काम धंधा तो है नहीं, दिन भर मूवी देखते रहते हैं या थोड़ा बहुत बच्चे पढ़ लिए मान लो। तो एक कोई मूवी थी तो उसमें कहीं पे एक ह्यूमन बॉम्ब बनाया गया था, छोटी सी बच्ची थी 10-12 साल की, तो ब्लास्ट कर गया। देन माय वाइफ सेड थैंक गॉड हम लोग बहुत अच्छे देश में रह रहे हैं। मैंने कहा भाई ये बात तो एकदम सही है। समझ में आया कि नहीं आया? पता लगा अफगानिस्तान में पढ़ाते, कुछ ऑर्गेनाइजेशन के बच्चे ज्वाइन कर लेते हैं, फीस क्या है, 1 से 48 आती सीधे। तो इसलिए देश बहुत बढ़िया है, इसीलिए मैं इस देश को छोड़ के ही जाना नहीं चाह रहा हूँ। जुगाड़ पानी सेटिंग भी सही हो जाता है, टैक्स वैक्स भी सरकार माफ कर ही देती है, और गरीबों कैसा टैक्स देना भाई। चलिए समझिए बच्चों। चलिए, तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है बच्चों। बहुत जल्दी ये जो एमसीक्यूज है इनके साथ साथ मैं और एमसीक्यूज भी सो कॉल्ड फ्लोट कर दूंगा। और अब आपके ढेर सारे टेस्ट आने वाले समय में होने वाले हैं, आईडी का भी
बिजनेस स्टडीज कॉमर्स का भी, अकाउंटेंसी का भी। ओके, आज की सेवाएं यही समाप्त होती हैं।